आपका प्रश्न है कि आपने सूरज भाई के क्लास में सुना कि ये सत धर्म की स्थापना के लिए राज्य सत्ता और विज्ञान की सत्ता मददगार बनते हैं। तो कैसे बनते हैं? और जब पॉलिटिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर एक साथ चलेंगे तो भारत की नीतियों को सारा संसार फॉलो करेगा। ये विस्तार से समझना है। उत्तर है, कई मुरलियों में शिव बाबा ने बताया है कि कैसे ये सृष्टि परिवर्तन होगी। ये सारा विश्व 4 सत्ता से चल रहा है। धर्म, दूसरा है राजनीति, तीसरा विज्ञान और चौथी प्रकृति। जब ये चारों चीजें अति में जाएगी तब अंत होगा। ये क्लियरली बताया है। तो आज हम सब देख रहे हैं कि कैसे सारे विश्व की राजनीति कैसे चल रही है। धर्म क्या क्या हो रहा है वो भी अति में जा रहा है। प्रकृति वो भी अति में जा रही है। और विज्ञान अभी तो ब्रेन में चिप डालने जा रहे हैं जिससे वो सबको कंट्रोल कर सके, ऐसा मैंने सुना है। कहाँ से कहाँ पहुंचा रहा है। तो सब चीजें ये अति में जा रही है। और इसका भी 2 कारण है। एक, इस सृष्टि का विनाश भी होना है और स्थापना भी होनी है। तो विनाश की चीजें भी चाहिए और स्थापना के लिए भी चीजें चाहिए, और ये सब अभी ही होनी है। तो जो भी अति में जा रहा है वो साइंस ही सतयुग में हमें काम आएगा। इसीलिए ये सब इन्वेंशन भी निकल रही है। तो ये जो 4 सत्ता है वो चारों सत्ताओं का बहुत अच्छी रीति कई बार बताया है। और इसमें एक मुरली में भी जो सूरज भाई के क्लास में भी पहला भाई ने प्रश्न पूछा उसमें बताया है, 81 की मुरली है कि कैसे सारा राजनीति भी हमारे साथ आ जाएगी। तो आज जो भी कार्य कर रहे हैं उसके जो बताया सूरज भाई ने कि माननीय पीएम मोदी हमारे बड़ा प्रधान है और माननीय आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये सब इतने ये परिवर्तन में मुख्य है वो सूरज भाई ने बताया ना। और वही संकल्प मेरे भी चल रहे हैं। जब से मैंने देखा था जैसे जैसे, वैसे तो मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ लेकिन जनरल रूप से पता है ना कि क्या क्या अच्छा हो रहा है, क्या क्या बुरा हो रहा है, कैसे चल रहा है। तो उस हिसाब से हमें भी ऐसा ही लगता है कि ये आत्माएं कोई ऑर्डिनरी आत्मा नहीं है। ये स्थापना के कार्य में के लिए ही जैसे आई है। इसकी कहानी हम सुने तो ऐसा ही लगता है। तो इसीलिए जब हमारी स्पिरिचुअलिटी, जितना जितना हमारा योग बढ़ेगा उतना वाइब्रेशन से सारे विश्व में उसकी इफेक्ट होगी। जो अभी हम देख रहे हैं ना कैसे सब भारत को मदद भी कर रहे हैं, मोदी जी का कैसे मान रहे हैं सब, और वो आज दुनिया के कोने कोने में वो पहुंच गए हैं। तो जब हमारा ये सब तैयार हो जाएगा तो एक साइड पर भगवान के बच्चे तैयार हो जाएंगे और दूसरी साइड पर पॉलिटिकल पावर भी अच्छे के हाथ में आ ही जाएगी, ऐसा लगता है।
और तब जो भी भारत के नियम है, जो हमारे ओरिजिनल देवी संस्कार है, और वही जो दुनिया जब भगवान ने बनाई थी तो ऐसी थोड़ी बनाई थी, स्वर्ग बनाया था। और उसके ही नियम, नीति नियम हम फॉलो करते 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 द्वापर से भी फॉलो किया, कलयुग में भी हुआ, और अभी अंत में सब ऑपोजिट हो गए क्योंकि रावण राज्य हो गया। तो ये जब फिर से भारत स्वर्ग बन जाएगा, उसके पहले ही, स्वर्ग में तो बाद में आएगा ना संस्कार, लेकिन उसके पहले ये सब कई चीजें ऐसी हमने देखी जो पहले से हुई नहीं थी, अभी की। तो ये सारा जो नीति नियम है वो अभी ही चेंज दिखाई देगा और वो संस्कार बनकर सतयुग में फॉलो होगा। तो इसीलिए यही है कि हमें अपने आप को तैयार करना है। समय नजदीक आ गया है और पहले जन्म में अगर आना है तो कहते हैं ना, स्टूडेंट पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं हम बच्चों को, कहावत है कि अपने गर्दन पर एक पत्थर रखकर पढ़ो, बना गर्दन पर पत्थर रखना है, हिलना नहीं है ना, तो पत्थर गिर जाएगा तो सजा मिलेगी। ऐसे है, इतना पुरुषार्थ में आप पक्का हो जाओ जिससे हम जल्दी जल्दी नंबर 1 में आने के लायक बन सके। ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया,
दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ